अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में हम दो देखेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड इथेनॉल फर्मेंटेशन। तो बेसिकली जिसे ग्लाइकोलिसिस होता है आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन, वैसे फर्मेंटेशन इज योर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले मैं आपको लैक्टिक एसिड बनाने वाली हूँ, तो आई विल गिव हेडिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो बच्चों सुनिए ध्यान से, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा कहाँ, लोकेशन अगर हम देखें तो एक तो ऑफ कोर्स जो लैक्टिक एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, उनमें होगा। एक्सेप्शन केस में जब हम ज्यादा भागते हैं तो हमारे मसल सेल में ऐसा होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कहाँ होगा ये, एक तो प्रोकैरियोट्स में जो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, और दूसरा हमारे में अगर हम बात करें तो यूकैरियोट में केवल मसल सेल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। यूकैरियोट में केवल मसल सेल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, ग्लूकोज है ना, C6H12O6, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, है ना। ग्लूकोज 6 कार्बन, पाइरुवेट इज 3 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक तो हमें पता है कि हाँ इस केस में 2 ATP बनता है। एक क्या होता है यहाँ पे आपको 2 NAD से आपको 2 NADH भी मिलेगा। एग्री, 2 ATP भी लिखी दूं, ऐसा होगा। अब अगर अच्छा खासा ऑक्सीजन है, लैक्टिक एसिड वाली बैक्टीरिया की बात मैं नहीं कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मसल सेल्स। ठीक है, अच्छा खासा अगर ऑक्सीजन है तो पाइरुवेट बेसिकली हमें पता है एक कन्वर्ट होगा ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फिर ये एंटर कर जाएगा आपका क्रैब्स साइकिल में, क्रैब्स साइकिल, और फिर क्रैब्स साइकिल से चलेगा आपका ETS। तो ETS चलने के लिए आपको चाहिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ETS चलने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये भी NADH बनाता है। एसिटाइल कोएंजाइम है, यहाँ पे भी NADH बनेगा, क्रैब साइकिल में भी हम ऑफ कोर्स NADH बनेगा, है ना। तो अब ये वाला आपका ये NADH, ये NADH, ये NADH, ये सब क्या होगा बेटा, ये सब आपका ETS में यूज अप होगा, और फिर ETS वापस क्या करेगा, NAD बनाएगा, और ये NAD आपका वापस ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो, है ना। बट व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तब क्या होगा, जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट क्या करेगा, व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, तब पाइरुवेट क्या करेगा, उस टाइम पे पाइरुवेट बनाएगा लैक्टिक एसिड। उस टाइम पे पाइरुवेट क्या बनाएगा, पाइरुवेट बनाएगा लैक्टिक एसिड। पाइरुवेट का अगर मैं देखो फॉर्मूला लिख देती हूँ, CH3CO कीटोन और COOH, राइट। तो ये पाइरुवेट बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। क्या फॉर्मूला इसका, CH3COOH, लैक्टिक एसिड बन गया। और जब ये लैक्टिक एसिड बनेगा उस टाइम पे क्या होगा, आपका ये NADH जो है, कौन सा NADH है ये बेटा, ये वही NADH है ग्लाइकोलिसिस वाला। ये NADH यूज होके बना देगा NAD, और फिर ये NAD वापस ग्लाइकोलिसिस में यूज हो जाएगा, एंड दिस विल बी कैटलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। This will be catalyzed in the presence of enzyme lactate dehydrogenase। जो आपका पाइरुवेट से आपका ये लैक्टिक एसिड बनेगा, पाइरुवेट से जो लैक्टिक एसिड बनेगा, that will occur in the presence of enzyme
लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, गॉट इट। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में ये काम जो है वो होने वाला है। तो बेसिकली लैक्टिक एसिड क्यों बनना समझ में आया, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तभी चलेगा जब इसको NAD मिलेगा। जब इसको NAD मिलेगा, ये वाला, ये जो NAD है ना, ये जो NAD है, ये इसको मिलेगा तभी ग्लाइकोलिसिस चलेगा। समझ में आया? नहीं तो नॉर्मल कंडीशन का O2 की सप्लाई अगर प्रॉपर्ली रहती है तो ऐसा चलता रहता है, लेकिन अभी O2 की सप्लाई कम है, तब ऐसा हो रहा है कि मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बन रहा है। अब लैक्टिक एसिड बनने की वजह से मसल क्रैम्प्स आते हैं, ओके। एंड देखो क्या होता है फिर, ये लैक्टिक एसिड वगैरह फिर लीवर में जाते हैं, है ना, एंड वहां पे को रिसाइकलिंग थ्रू वापस कन्वर्जेंस होता है, वो अपने को नहीं करना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है बेटा, फर्मेंटेशन में बेसिकली दैट की ग्लूकोज से पायरुवेट बना, एंड व्हेन देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आप बहुत भाग रहे हो, बहुत आप तेज सांस ले रहे हो, तो O2 सारा वहां यूज हो रहा है, उस टाइम पे मसल सेल्स विल अंडरगो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एंड उस टाइम में बन जाएगा आपका लैक्टिक एसिड, सो दैट वो NAD अगर बनेगा ना, सो दैट वापस ग्लाइकोलिसिस अगर चले तो आपको एटलीस्ट 2 ATP तो मिलता रहेगा। ग्लाइकोलिसिस चलने पे आपको 2 ATP, इतनी तो एनर्जी मिलेगी, तो इसके लिए ये वाला जो केस है वो चलता रहेगा। समझ में आया? अभी जैसे अगर रनिंग की, मैराथन की भी बात होती है ना बेटा, अब जो कंटिन्यूस रनर्स होते हैं जो एकदम मैराथन में धीरे धीरे भागते हैं, बहुत डिस्टेंस कवर करते हैं बेसिकली, तो उनमें ये ETS वाला पाथवे चलते रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। लेकिन जो तो फास्ट स्प्रिंटर वाले भागते हैं ना, उनके केस में लैक्टिक एसिड बनता है, ऐसा होता है, ओके। चलो, ये तो हो गया आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पे देखो पायरुवेट 3 कार्बन का है, लैक्टिक एसिड भी बेटा आपके 3 कार्बन का समान है, इसलिए यहाँ पे CO2 रिलीज नहीं हो रहा है, ओके। नाउ लेट्स सी इथेनॉल फर्मेंटेशन। इथेनॉल फर्मेंटेशन, नाउ इथेनॉल फर्मेंटेशन हो रहा है आपका ईस्ट में, है ना, तो कंडीशन वही ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज से बना पायरुवेट थ्रू ग्लाइकोलिसिस, क्या बना इन रिटर्न 2 ATP और आपका 2 NAD से 2 NADH, है ना, ओके। देन आपका पायरुवेट चलता रहता है, सब जो काम होता है। अब यहाँ पे हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पायरुवेट जो है CH3COOH पायरुविक एसिड, है ना, इसमें क्या होगा, पहले तो CO2 निकलेगा, मतलब क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन। CO2 निकला मतलब डी कार्बोक्सिलेशन, है ना, CO2 निकला, डी कार्बोक्सिलेशन। CO2 निकला तो क्या बनेगा, एसिडाल्डिहाइड। क्या बनेगा, एसिडाल्डिहाइड, CH3COH, एसिडाल्डिहाइड। एसिडाल्डिहाइड बना। अब एसिडाल्डिहाइड से बेटा क्या होगा आगे, इसमें रिडक्शन होगा। अब क्या प्रोसेस होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा मतलब क्या होगा, आपका जो NAD है ना, ये वाला NAD, ये यहाँ पे यूजअप आ जाएगा, NADH से बन गया आपका NAD, है ना, और एसिडाल्डिहाइड से बन जाएगा आपका C2H5OH, इथेनॉल, है ना, या ऐसे बोलो CH3CH2OH, आपका बन गया इथेनॉल। देखा आपने, फिर से आपका ये जो NAD है, ये वाला NAD वापस यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। अभी जो रिडक्शन हुआ, ये हुआ विद दी, जो रिडक्शन हुआ ना, ये हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो बेसिकली इथेनॉल फर्मेंटेशन जो होता है, ये कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से पहले क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है,
उस एसिटाइलडिहाइड का फिर रिडक्शन होता है और फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इथेनॉल मिलेगा एंड जो कि ग्लाइकोलिसिस का 2 एटीपी है ये आपका नेट गेन एटीपी होगा, दैट इज 2 एटीपी। तो इथेनॉल जब टूटेगा तो बेसिकली आपको क्या मिलने वाला है, इथेनॉल के टूटने पे आपको मिलने वाला है सॉरी लैक्टिक इथेनॉल फर्मेंटेशन में आपको बेसिकली क्या मिलने वाला है, ग्लूकोज जब टूटेगा तब आपको इथेनॉल, CO2 एंड 2 ATP ये मिलने वाला है। समझ में आया? क्लियर है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ था, यहाँ पे हो रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्मेंटेशन पार्ट, इथेनॉल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। थैंक यू।